My name is Pooja. I am going to teach you biology chapter, and in biology we are going to start class 11th chapter, that is biomolecules. क्या start करने जा रहे हैं हम? Biomolecules. तो पहले जान लेते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है. बायोलॉजी को क्या बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ लाइफ. इसमें हम मेनली लाइफ की स्टडी करते हैं, लिविंग टिश्यू, नॉन लिविंग टिश्यू, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं. तो हम बायोलॉजी का क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ. Who is known as father of biology? Father of biology हम किसे बोलेंगे? Father of biology is known as Aristotle. किसको बोलते हैं हम father of biology? Aristotle. ये तो था कुछ जनरल सा बायोलॉजी के बारे में. अब हम अपना चैप्टर क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? बायोमोलिक्यूल्स. बायो मीन्स होता है लिविंग. तो बायोमोलिक्यूल्स की हम क्या डेफिनेशन देंगे? मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. बायोमोलिक्यूल्स में हम मेनली क्या स्टडी करेंगे? कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. किसको स्टडी करेंगे? कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हम कहां से लेते हैं? दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू. कहां से लेते हैं हम? वो लिविंग टिश्यू से. कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स. क्या बोलते हैं हम उसे? बायोमोलिक्यूल्स. तो ये थी बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन. अब जैसे कि हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं? हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जैसे COH हो गया, CHO, इनके अलग से डिटेक्शन करते हैं. कार्बन, नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, इनके भी अलग से डिटेक्शन करते हैं. तो उसी टाइप से जैसे हम केमिस्ट्री में एलिमेंटल एनालिसिस कराते हैं, उसी टाइप से हम अपनी बायोलॉजी में क्या करते हैं? तो बायोलॉजी में भी तो हम लिविंग टिश्यू की स्टडी करते हैं ना. तो एक टाइप से एक एक्सपेरिमेंट किया गया. जैसे अगर कोई हम लिविंग टिश्यू लेते हैं, क्या लिया है मैंने? कोई लिविंग टिश्यू. जब उसको मैं डिटेक्ट करती हूँ, जो मुझे उसमें एलिमेंट्स मिले, मान लो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, जो भी एलिमेंट्स मुझे देखने को मिले अपने लिविंग टिश्यू में, वही सेम अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ कोई पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट लेके, कोई भी मैंने छोटा सा पीस ले लिया ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो उसमें भी मुझे सिमिलर एटम्स देखने को मिलते हैं. जो एलिमेंट्स मुझे लिविंग टिश्यू में देखने को मिले ना, वही एलिमेंट्स मुझे अर्थ क्रस्ट में भी देखने को मिले. इसका मतलब क्या है? कि दोनों में क्या है? सिमिलर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लिविंग टिश्यू में भी और जो नॉन लिविंग टिश्यू है, एक टाइप से पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट. मतलब हमारा एक टाइप से लिविंग टिश्यू और जो अर्थ क्रस्ट का पीस है, उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है. अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम लिविंग टिश्यू की स्टडी करने जा रहे हैं. इसी बेसिस पे आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, जिसमें हम परसेंटेज वेट देखते हैं. किसी भी, जैसे कि हमारे पास कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका जब हम परसेंटेज वेट देखते हैं, एक तो अर्थ क्रस्ट पे, किस पे? अर्थ क्रस्ट पे, एक ह्यूमन बॉडी में, मतलब हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी में, तो हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है कार्बन और हाइड्रोजन के केस में. कार्बन के केस में अगर ये 0.03 है, तो यहाँ पे होती है 18 के अराउंड. हाइड्रोजन में हमें देखने को मिलता है 0.18 और ये 0.5. कहने का मतलब क्या है? कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है, वो लिविंग सेल्स में ज्यादा प्रेजेंट है. पहले तो मैंने क्या बताया था कि सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मैंने उनकी क्वांटिटी नहीं बताई थी. अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी बता रही हूँ परसेंटेज वेट के बेसिस पे, कि कार्बन और हाइड्रोजन मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एक्सेप्ट जितने भी बाकी बच जाते हैं वो लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. कैसे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. अपने इस बात को कंफर्म करने के लिए अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको ये बात समझाऊंगी. अब हम अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराने जा रहे हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट हम करा क्यों रहे हैं? ताकि हम क्या आइडेंटिफाई कर सकें? टाइप्स ऑफ
organic compound in living tissue. Types of organic compound in living tissue. हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें लिविंग टिश्यू में देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम केमिकल एनालिसिस कराते हैं उसी टाइप से हम ये करा रहे हैं एक्सपेरिमेंट। क्या करेंगे, हम कोई लिविंग टिश्यू लेंगे, ध्यान देना है सभी को। हम लिविंग टिश्यू लेंगे, उसको किस में मिक्स करेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। किस में मिक्स किया है मैंने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। जैसे ही मैंने इनको मिक्स किया, जो मेरे पास यहाँ पे सलरी बन के आएगी इनको मिक्स करने के बाद एक टाइप से जो मेरे पास थिक सलरी बने, उसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने कोई क्लॉथ ले लिया, चीज क्लॉथ ले लो या कॉटन ले लो, मैं इसको फिल्टर करने जा रही हूँ। जो मेरे पास ये थिक सलरी बन के आई है, तो यहाँ से मेरे पास मेरे पास दो टाइप के वो मिले। एक तो मेरे को फिल्ट्रेट मिलेगा, जैसे ही मैं फिल्टर करूंगी एक मेरे को क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट, और सेकंड वन को हम बोलते हैं रिटेंटेट। ठीक है, जो फिल्ट्रेट है उसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, एसिड सोल्यूबल पूल। क्या दिया जाता है, एसिड सोल्यूबल पूल। इसको क्या बोलेंगे, एसिड इनसोल्यूबल। जो इनसोल्यूबल रह जाएगा वही तो हमारे रिटेंटेट होता है। इस टाइप से मेरे पास देखने को मिलता है जब मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा रही हूँ। तो अब मेरे को इससे क्या पता चला, इससे तो मेरे को अब तक कुछ भी नहीं पता चला। मैंने बस अपना फिल्टर किया है, फिल्ट्रेट को अलग कर, रिटेंटेट को अलग कर लिया। अब ध्यान क्या देना है, जो मेरे पास एसिड सोल्यूबल पूल है उसमें मुझे क्या देखने को मिलता है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें मुझे देखने को मिलते हैं। इसमें देखने को मिलते हैं मुझे फिल्ट्रेट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं, जिनका मोलिकुलर वेट, क्या बात कर रही हूँ मैं, मोलिकुलर वेट होता है अप्रोक्स 18 to 800 डाल्टन। कितना होता है अप्रोक्स वेट इनका, 18 to 800 डाल्टन। और जो मेरे पास रिटेंटेट होता है उसमें मुझे पॉलीमेरिक सब्सटेंस और लिपिड्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं मुझे इसमें रिटेंटेट में, पॉलीमेरिक सब्सटेंस प्लस लिपिड्स। क्या देखने को मिलते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंस एंड लिपिड्स। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में मैं क्या कंसीडर करके चलती हूँ, फिर यहाँ पे देखना है आपको। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में मेरे पास क्या क्या आ जाते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेचराइड्स। क्या क्या देखने को मिलता है मुझे पॉलीमेरिक सब्सटेंस में, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेचराइड्स, और यहाँ पे मेरे पास लिपिड्स। इन सब का वेट जो होता है ना, मोलिकुलर वेट, वो किस रेंज में होता है, 10,000 डाल्टन। क्या होता है, 10,000 डाल्टन के अप्रोक्स। एक लिपिड इसमें ऐसा होता है जिसका वेट 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं करता, मतलब इस लिपिड्स का वेट 800 डाल्टन के अराउंड ही रहता है। तो ये मोलिकुलर वेट जो 1000 डाल्टन, इस टाइप से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसको हम दो कैटेगरी में ले लेते हैं। क्या बात कर रही हूं मैं, बायोमोलिक्यूल्स को क्या बोल सकते हैं, एक तो हम माइक्रो मोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, एक क्या पढ़ते हैं हम, मैक्रो। जो माइक्रो होता है उनका मोलिकुलर वेट कितना हो सकता है, 1000 डाल्टन से कम रहता है। कितने से कम रहता है, 1000 डाल्टन से। मैक्रो बड़ा, इनका वेट 1000 से ज्यादा हो, क्या होगा, 1000 डाल्टन से ज्यादा, ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। तो उसको हम किस कैटेगरी में लेंगे, मैक्रो मोलिक्यूल्स। इसका मतलब जो मेरे पास रिटेंटेट मिलता है उसमें जो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेचराइड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं हम इनको, बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स। ये इस कैटेगरी में आते हैं।
अब हम इनकी वन बाय वन स्टडी करेंगे कि जो मेरे पास रिटेंटेड में मिला है। अब इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया है, ताकि मुझे पता चले कि किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुझे लिविंग टिश्यू में देखने को मिलते हैं। मुझे फिल्ट्रेट मिला, रिटेंटेड मिला। फिल्ट्रेट में क्या देखने को मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट इस रेंज में था। उसके बाद रिटेंटेड में मुझे पॉलीमेरिक सब्सटेंस मिले, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैचराइड्स एंड लिपिड्स। इन्हीं के तो हमें स्टडी करने हैं इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो चलो हो गया, ये तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्या मेरे पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है अपने लिविंग टिश्यू में? हाँ, मेरे पास लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम एक अनदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या डिटेक्ट करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। किसकी डिटेक्शन करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन लिविंग टिश्यू। अब हम ये पता करेंगे क्या मेरे पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं या नहीं। क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, एक लिविंग टिश्यू को लिया गया। क्या किया गया, लिविंग टिश्यू को लिया गया और उसको ड्राई किया गया। मतलब जितने भी उसमें वाटर वेपर थे, वाटर था उसमें, उसको वेपर की फॉर्म में वेपराइज कर दिया गया, मतलब ड्राई इट। उसके बाद क्या किया गया, इसको बर्न किया गया। बर्न करने के बाद कंप्लीटली बर्न किया गया है, एक टाइप से फुल्ली बर्न करेंगे हम इसको, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे पास CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकल गई और वाटर वेपर पहले ही निकल चुका था। और जो हमारे पास इसमें ऐश, एक टाइप से जो राख बच जाती है, वो बची। उसमें हमें क्या देखने को मिला, उसमें हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस। इस टाइप से हमें इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिले। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे लिविंग टिश्यू में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें ये पता चल गया, अब हम अपनी केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर देते हैं कि अल्कोहल वाले अलग कंपाउंड्स बना देते हैं, एसिड जिनका कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनके पास, उसको अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इसी टाइप से जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं उनको अलग कैटेगरी में कर देते हैं। जिस टाइप से हम केमिस्ट्री में करते हैं उसी टाइप से हम क्लासिफिकेशन करते हैं बायोलॉजी में भी। तो बायोलॉजी में हम कैसे क्लासिफाई करते हैं अपने एलिमेंट्स को, बायोलॉजी में हम कैसे स्टडी करेंगे, उसमें तो हमने क्लासिफाई कर दिया फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, कार्बन चेन के बेसिस पे, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, इस टाइप से। तो बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, अमीनो एसिड। क्लासिफाई कैसे करते हैं हम उनको, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस। इस टाइप से हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं अपनी बायोलॉजी में, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस। अब हम इनकी वन बाय वन स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने अमीनो एसिड से। जानते हैं कि अमीनो एसिड क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड एज द नेम इंडिकेट कि अमीनो ग्रुप तो होगा ही होगा। और अमीनो ग्रुप कौन सा होता है हमारा अमीनो ग्रुप, NH2 वाला। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं हमारे पास, तो अमीनो एसिड की क्या डेफिनेशन होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing nitro group and carboxylic acid group on same carbon। सेम कार्बन पे हमें दोनों ग्रुप देखने को मिलते हैं, और वो भी अगर वो अल्फा पोजीशन से अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इनको अल्फा अमीनो एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्फा अमीनो एसिड। किस टाइप से मैं बोल रही हूँ अपनी बात, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखेंगे आप कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। हम बेसिकली 20 अमीनो एसिड की स्टडी करते हैं। कितने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं हम, 20 अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं हम। 20 अमीनो एसिड। किस टाइप से स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, ये हो गया मेरे पास कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी की,
ये आ गया C डबल बॉन्ड O OH। मैंने बोला सेम कार्बन से एसिड ग्रुप और सेम कार्बन से NH2 ग्रुप, और ये आ गया कोई R। ये R ग्रुप मेरा चेंज होता रहेगा। इस R ग्रुप के चेंज होने के अकॉर्डिंग मेरे पास अमीनो एसिड का डिफरेंट डिफरेंट नेम मुझे देखने को मिलता है। तो अब स्टडी करते हैं अमीनो एसिड को हम और कैसे क्लासिफाई करते हैं। अमीनो एसिड को हम मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, क्या बोला है मैंने, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ऐसा लग रहा है एसेंशियल है तो ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती होगी, नहीं। एसेंशियल वो अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी, आवर बॉडी नॉट सिंथेसाइज, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, दैट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, दैट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। अब नॉन एसेंशियल है, हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, नहीं। ये वो अमीनो एसिड है जो हमें फूड से नहीं मिलते, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उनको सिंथेसाइज कर लेती है। ये हमें बाय फूड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, हम दालें खाते हैं जितने भी, वो क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन रिच होती है ना। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड तो आप ले रहे हो ना, तो इस टाइप से हो गया ये। तो ये था अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन, एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, नॉन एसेंशियल दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। तो अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है अमीनो एसिड का, अब इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अमीनो एसिड को और किस टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं, एसिडिक, किस टाइप से हम अमीनो एसिड को कैटेगराइज कर रहे हैं, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब देख लेते हैं, पहले कुछ नाम देख लेते हैं अमीनो एसिड के। तो हो गया बेसिक सा स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड इस टाइप से रिजेंबल करता है। अब ध्यान देना है, अगर इस R ग्रुप को मैं H से रिप्लेस कर दूं, क्या करने जा रही हूं मैं, जो ये मेरे पास R ग्रुप है इसको मैंने H से रिप्लेस कर दिया है, ये H आ गया ना, तो इस अमीनो एसिड को बोला जाता है ग्लाइसिन। क्या बोला जाता है इस अमीनो एसिड को, ग्लाइसिन। ऐसे ही जब मैं ये NH2CH C डबल बॉन्ड O OH, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया CH2OH से, तो इस अमीनो एसिड को बोला जाता है सिराइन। क्या बोला जाता है इस अमीनो एसिड को, सिराइन। इसी टाइप से NH2CH COOH, इसको मैंने CH2SH से रिप्लेस कर दिया, तो इसको बोलूंगी मैं सिस्टीन। कौन सा अमीनो एसिड बोलूंगी इसको मैं, सिस्टीन। इसी टाइप से जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है उसमें हम पढ़ते हैं फिनाइल एलानिन। इनका स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन, बस ये पता होना चाहिए आपको कि न्यूट्रल कौन से हैं। अब एसिडिक में आ जाता है जैसे ग्लूटामिक एसिड, इसमें आ जाता है लाइसिन बेसिक में। एसिडिक में कौन सा आ गया, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में लाइसिन, न्यूट्रल में फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन। ये थी क्लासिफिकेशन कि अमीनो एसिड को हम किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाए हैं कि H आता है तो उसको हम ग्लाइसिन बोलते हैं, CH2OH होगा तो उसको हम सिराइन अमीनो एसिड बोलेंगे। इनकी नोटेशन भी दी जाती है, कैपिटल G से हम ग्लाइसिन को, सिराइन को S से, सिस्टीन को C से, CY से इसको डिनोट करते हैं। तो इस टाइप से नोटेशन भी दी जाती है अमीनो एसिड को। ये तो था अमीनो एसिड के बारे में। अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम लिपिड्स के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं।
लिपिड स्टार्ट करने से पहले हमारे पास अमीनो एसिड की एक प्रॉपर्टी रहती है, दैट इज कि अमीनो एसिड का आयनाइजेबल नेचर होता है। क्या बोला है मैंने बात यहाँ पे कि आयनाइजेबल नेचर। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, NH2CH और ये कोई R ग्रुप और ये COOH। नाइट्रोजन के लोन पेयर इस, क्योंकि हमारे पास जो C डबल बॉन्ड O जो एसिड का हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को ले लेते हैं तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, जैसे ये इसको लेंगे यहाँ पे 3 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में क्या है ना, नाइट्रो नेगेटिव ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं हम इसको, ज्विटर आयन। तो अमीनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये था अमीनो एसिड के बारे में। अब नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं लिपिड्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, लिपिड्स। लिपिड्स से आप क्या समझते हैं, किसको मैं लिपिड्स बोल रही हूँ। तो लिपिड्स होते क्या है, पहले लिपिड्स की डेफिनेशन जान लेते हैं। लिपिड्स आर सिंपल फैटी एसिड। सिंपल फैटी एसिड का मतलब क्या है कि जो कार्बन चेन है, इसमें कार्बन चेन 1 to 19 कार्बन की अप्रोक्स हो सकती है, इस रेंज। और ये क्या होते हैं, वाटर में इनसोल्युबल होते हैं लिपिड्स। क्या होते हैं, वाटर में इनसोल्युबल। जैसे लिपिड्स का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो CH3 CH2 14, इनमें एक COH ग्रुप अटैच होता है। कौन सा ग्रुप अटैच होता है, COH। इसको हम बोलते हैं पामिटिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको, पामिटिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड भी होता है, अगर उसमें मैं कार्बन 20 ले लूं, अगर मैं 20 कार्बन को कंसिडर कर लूं तो उसको बोलूंगी मैं अरेकिडोनिक एसिड। ये भी लिपिड्स का ही एग्जांपल है। तो ये था लिपिड्स के बारे में। और किस टाइप से हम लिपिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, लिपिड्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे। एक तो मैंने ऐसे बोल दिया कि सिंपल फैटी एसिड, जो भी आपको बताए, सिंपल फैटी एसिड की फॉर्म में। एक हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं ऑयल्स एंड फैट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ऑयल एंड फैट्स की फॉर्म में। एक फॉस्फोलिपिड, किस कैटेगरी में कर सकते हैं, फॉस्फोलिपिड। ठीक है। और जो सिंपल फैटी एसिड का एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, ग्लिसरॉल, CH2OH CH2OH एंड CH2OH, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ये भी किसका एग्जांपल है, लिपिड्स का। अब जो मैंने यहाँ पे बोला है, ये सिंपल फैटी एसिड तो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी। अब मैंने यहाँ पे बोला है ऑयल एंड फैट्स, इसको हम कैसे करेंगे। अगर मैं ग्लिसरॉल के साथ अपना कोई फैटी एसिड ले लूं, ध्यान देना है, मैंने ग्लिसरॉल में क्या है, OH। जब भी हम एल्कोहल और एसिड, फैटी एसिड की बात करें ना, एसिड को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होती है, जिसमें अल्कोहल और एसिड को मिला के एस्टर बनाया जाता है, वो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है ना। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिला के हमने क्या बना दिया, एस्टर। तो एक टाइप से हम इनको क्या बोल सकते हैं, एस्टेरिफाइड ग्लिसरॉल, एस्टेरिफाइड एस्टेरिफाइड ग्लिसराइड्स। फिर इनको हम फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है। अब मैंने क्या बोला है इनको, एस्टेरिफाइड ग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑयल एंड फैट्स। किसको बोलते हैं हम, ऑयल एंड फैट्स। मोनोग्लिसराइड हो, डाइग्लिसराइड हो या ट्राइग्लिसराइड्स हो। कैसे, अगर मैं एक ट्राइग्लिसराइड का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो मैं ये यहाँ से रब कर रही हूँ अभी, ये हो गया फॉस्फोलिपिड। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, CH CH2O C डबल बॉन्ड O
R2 CH2O C डबल बॉन्ड O R। जो ये R1 R2 R3 मैंने यहाँ पे दिखाए हैं वो है मेरे पास फैटी एसिड। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, 3 फैटी एसिड बोले हैं ना मैंने यहाँ पे, ट्राइग्लिसराइड्स। क्या बोलूंगी इसको मैं, ट्राइग्लिसराइड्स। क्या नाम दिया इसको मैंने, ट्राइग्लिसराइड्स। अब मैंने यहाँ पे एक बात बताई है कि इन्हीं को हम ऑयल एंड फैट्स बोलते हैं। तो ऑयल पर्टिकुलर किसको बोलेंगे और फैट किसको बोलेंगे, तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। देख लेते हैं, ये एग्जांपल रब कर रही हूँ। मैंने क्या बोला है, ऑयल्स। ऑयल्स क्या होंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा उनका। क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। एंड रिमेन्स, और क्या प्रॉपर्टी होती है, एंड रिमेन्स ऑयल इन विंटर आल्सो। जैसे हमारा नारियल का तेल जो हम घरों में यूज करते हैं वो जम जाता है विंटर के टाइम पे, पर जो पर्टिकुलर ऑयल की कैटेगरी किस में होती है कि जो एज इट इज रहता है विंटर में भी। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जिंजेली ऑयल, तिल का तेल जो होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं जिंजेली ऑयल। तो ये इसका एग्जांपल है। अब जैसे मैंने फैट्स किसे बोला है, फैट मैंने इसमें अलग से मेंशन किया है, ऑयल एंड फैट्स। फैट्स में क्या आ सकता है कि सॉलिड भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसके एग्जांपल में हम बहुत सारे कंसीडर कर सकते हैं, हम घरों में यूज करते हैं राइस ब्रैन ऑयल, और क्या यूज करते हैं, पाम कर्नल ऑयल, ताड़ का तेल, राइस ब्रैन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये भी तो हम घरों में यूज करते हैं ना। तो ये था डिफरेंस ऑयल और फैट्स के लिए। अब मैंने एक नेक्स्ट टर्म और मेंशन की है, ऑयल और फैट्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का भी। किसका एग्जांपल ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल। तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। मैंने ट्राइग्लिसराइड आपको एक्सप्लेन कर दिया कि R1 R2 R3 क्या है, यहाँ पे फैटी एसिड को मैंने ऐड किया है। मैंने किसमें बताया था कि ऑयल और फैट्स में, मैंने ऑयल्स को भी अलग से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और फैट्स को भी। इसी का एग्जांपल मैंने लिखा है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस टाइप से मेरे पास स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस मैं आपके व्यू थोड़ा और क्लियर हो उसके लिए बता रही हूँ। ये होता है मेरे पास कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से मुझे देखने को मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, वैक्सी फैटी सब्सटेंस, वैक्सी फैटी सब्सटेंस होता है ये हमारे पास। अब नाम से तो ऐसा लगेगा कि कोलेस्ट्रॉल, जैसे हम टेस्ट कराते हैं हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इसका मतलब हमारे लिए बैड थिंग है, नहीं। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में काफ़ी हेल्पफुल भी है। जैसे कुछ हार्मोन्स को डेवलप, हार्मोन्स की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, विटामिन डी फॉर्मेशन में इसका रोल होता है, और उसी टाइप से कुछ सब्सटेंसेस को भी हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में फूड को। क्या बोला है मैंने, हार्मोन्स में भी इसका रोल होता है, विटामिन डी की फॉर्मेशन में, और कुछ सब्सटेंस को भी हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। पर जब इसकी एक्सेस अमाउंट हो जाती है तो ये हार्ट डिजीज को भी बढ़ा देता है। एक्सेस अमाउंट किसको लीड करती है, हार्ट डिजीज को। तो ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में था थोड़ा सा ओवरव्यू। साथ साथ हम अपना जब चेकअप कराते हैं फुल बॉडी चेकअप, तो उसमें हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट स्पेशली करा लो या साथ में करा लो, तो उसमें हमारे पास रिपोर्ट्स में कभी ध्यान दिया तो लिखा हुआ मिलता है HDL, LDL, VLDL। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं हम इसे, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या काम करता है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। ये हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को रिमूव आउट करता है। ये होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। इसको क्या बोलते हैं हम, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है हमारी बॉडी में। अगर इसकी एक्सेस हो जाती है हमारी बॉडी में तो ये हमारी आर्टरीज को डैमेज करने का काम करता है। किसको डैमेज करने का काम करता है, हमारी आर्टरीज को डैमेज करने का काम करता है। ये होता है वेरी लो,
वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। हमारे मेनली हमारे लिए क्या जरूरी है कि HDL, हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए और लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है वो एक्सेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी फिर आर्टरीज को डैमेज करता है। तो ये जनरल सा व्यू था कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब अपना लेक्चर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल पढ़ चुके हैं, सिंपल फैटी एसिड के एग्जांपल मैं आपको करा चुकी हूँ, ऑयल एंड फैट्स के भी करा चुके हैं, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता चुके हैं। अब लिपिड्स में हमारा एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड हमारे पास कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में? फॉस्फोलिपिड्स ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं इन सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पे पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन में हमें फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलते हैं। साथ साथ क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स मतलब किस टाइप का सब्सटेंस होता है? ये होता है येलोइश, येलो ब्राउनिश सब्सटेंस होता है। ये कैसा सब्सटेंस होता है? इसका एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं लेसिथिन। क्या एग्जांपल बोला है मैंने? बहुत फेमस एग्जांपल है लेसिथिन। लेसिथिन का मेन फंक्शन क्या होता है? ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है हमारी बॉडी में। इसका फंक्शन क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट काम करता है हमारी बॉडी में एज ए एंटीऑक्सीडेंट। साथ साथ ये कहाँ पाया जाता है? इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। किसमें पाया जाता है? प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? प्लांट और एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। साथ साथ ये मेमोरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है। एज ए मेडिसिन भी हम इसका यूज करते हैं मेमोरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। किसको ट्रीट करने के लिए करते हैं? मेमोरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। तो ये था लिपिड्स के बारे में कंप्लीट। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, DNA, RNA, प्राइमरी मेटाबोलाइट, मतलब इन सब के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो आज एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? स्टार्ट कहाँ से किया कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है। कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कि लिविंग टिश्यू में पता करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने होते हैं, एक इस टाइप से उनका अरेंजमेंट होता है। तो हमने क्या किया? लिविंग टिश्यू लिया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उसको ट्रीट किया, फिल्ट्रेट निकला और एक रिटेंटेट निकला। फिल्ट्रेट में हमें क्या देखने को मिला? थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड रिटेंटेट में हमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेचराइड्स और साथ साथ लिपिड्स देखने को मिले। फिर उसके बाद हमने इसको क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें हमने पता किया कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बर्न करके लिविंग टिश्यू को, वो वाला एक एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या किया? अमीनो एसिड की स्टडी की। अमीनो एसिड में हमने क्या क्या पढ़ा था कि एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, बेसिक होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा कि बेसिकली अमीनो एसिड होते क्या है। NH2 ग्रुप और COH ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच होगा हमारे पास। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया? लिपिड्स की स्टडी स्टार्ट की। लिपिड्स को भी कैसे क्लासिफाई किया? सिंपल फैटी एसिड, ऑयल एंड फैट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। सिंपल फैटी एसिड में हमने क्या पढ़ा? ग्लिसरॉल, और उसके बाद काफी एग्जांपल जैसे पामिटिक एसिड का भी एग्जांपल पढ़ा। ऑयल एंड फैट्स में क्या पढ़ा कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ट्राइग्लिसराइड्स पढ़े हमने, उसमें मोनोग्लिसराइड्स पढ़े, वे क्या होते हैं? एस्टेरिफाइड ग्लिसरॉल होते हैं एक टाइप से। उसके बाद हमने अपना कंटिन्यू किया फॉस्फोलिपिड्स पे, जो हमने अभी भी कंप्लीट किया कि सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। एग्जांपल है लेसिथिन, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मेमोरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये था ओवरव्यू आज के इस चैप्टर का। थैंक यू।